बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी की दुनिया में वेलकम। ये मैंने बनाया हुआ है गोभी गोश्त। इसकी इंशाल्लाह आपको आगे रेसिपी दूंगी। चलते हैं व्लॉग की तरफ। मैं आई हुई हूँ स्टोर पे कुछ चीज़ें लेने के लिए, और जैसे कि आपको नज़र आया डिफरेंट चीज़ें मैंने लेनी है। कुछ जूसेस वगैरह लेने थे। फ्रूट राइफल बनाने के लिए मैंने डिफरेंट चीज़ें लेनी थी। केक हो गया, क्रीम और फ्रूट कॉकटेल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी थी। गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि गेस्ट आने के बाद बाज़ार जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं पहले से कुछ चीज़ें ले आई हूँ। कुछ साथ साथ जैसे ज़रूरत होती है वो भी बंदा मंगा लेता है। अच्छा जी, जूसेस में मैंने मैंगो जूस ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक ले ली है, फ्रूट केक लिया है, क्रीम वगैरह फ्रूट ट्राइफल के लिए ली है। आगे आपके साथ मैं फ्रूट ट्राइफल की नेक्स्ट वीडियो में रेसिपी भी शेयर करूँगी। कॉर्नफ्लावर ले लिया है, किसी डिश में यूज़ हो जाएगा। अभी मेन्यू तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये है कि मैं रफली अपनी ज़हन के मुताबिक चीज़ें ले आई हूँ कि ये चीज़ें मुझे ज़रूरत हो सकती हैं, इसलिए। अच्छा, ये गरम मसाला और ब्लैक पेपर मैं पिसी हुई ले आई हूँ। गरम मसाला पीसने का मेरे पास टाइम नहीं था, वैसे तो मैं घर ही में पीसती हूँ। चीज़ ले आई हूँ, इससे भी कुछ डिश एक प्रिपेयर करेंगे। पिस्ता वगैरह लेके आई थी, ये भी मेरे यूज़ में आ सकती है। अच्छा जी, मिनरल वाटर लेके आई हूँ गेस्ट के लिए, क्योंकि आजकल सीज़न कुछ ऐसा है और बाहर से आने वाले लोग वैसे भी नॉर्मल टैप का पानी यूज़ नहीं करते। अच्छा जी, अब फिर मुझे कुछ क्रीम चाहिए थी, तो मैंने वो भी लेने गई थी। ये क्रीम मुझे काफ़ी टाइम के बाद दोबारा मिली है। पहले मैंने ये यूज़ किए। सर्दियों के मौसम में ये क्रीम बहुत ही बेस्ट रहती है। आप लोग भी यूज़ करें, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक भी दीजिएगा। मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए आज गोभी गोश्त, जिसके लिए मैंने ये चीज़ें ले ली हैं। गोभी ले ली है मैंने, और मटन ले लिया है। मटन को मैंने गला लिया। मटन को मैंने गलाया है थोड़ा सा नमक और मसाला डाल के, तब आपको ऐसा इसका कलर लग रहा है। 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं मैंने। टमाटर ले लिया है, प्याज ले लिए दरमियाने साइज़ का, टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के ले लिए हैं और काट लिए हैं। हल्दी ले लिया है, ज़ीरा, खुश्क धनिया पिसा हुआ, और रेड चिली फ्लेक्स ले लिए हैं। ग्रीन चिलीज़ मैंने ली हैं 3 से 4, जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। साल्ट ले लिया है, ब्लैक साल्ट थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, और रेड चिली पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। और मज़े का हम आज यम्मी सा सालन बनाएंगे। अच्छा जी, जिसके लिए मैं मिट्टी की हांडी आज यूज़ कर रही हूँ। मुझे हांडी में खाना पका हुआ बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया और ज़ीरा मैंने बीच में डाल दिया है। ज़ीरा जब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा तो मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। ज़ीरा पहले से थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने से सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी यूज़ करके देखिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। प्याज मैंने डाल दिए हल्के प्याज। मैं कलर चेंज होने तक, ट्रांसपेरेंट होने तक इनको पका रही हूँ। अच्छा जी, इसमें साथ साथ हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। मिट्टी की हांडी में फ़ौरन से हांडी लगती तो नहीं है, लेकिन फिर भी चम्मच चलाना ज़रूरी होता है। अब मैंने टमाटर जो काट के रखे हुए थे, 2 बड़े साइज़ के काट के रखे हुए थे, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। अब टमाटर हल्के से थोड़े से नरम हो जाए तो मैं बीच में गोश्त ऐड कर रही हूँ। गोश्त में मैं फिर बता दूं, मैंने थोड़ा सा मसाला डाल के गलाया है, इसलिए आपको इसका यखनी का कलर ऐसे लग रहा है कि जैसे सालन है, लेकिन ये गोश्त सिर्फ बॉयल किया हुआ है, ये पका हुआ गोश्त नहीं है। अब मैंने इसमें डाल दिया पानी। खुश्क होने तक मैं इसको ढाँप के रखूँगी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको दम लगा दिया। गोश्त में मसाले भी चले जाएंगे मज़ीद, और इसका पानी भी देखें अभी भी काफ़ी पानी है, लेकिन हम इसको खुश्क करेंगे पानी को, और साथ मैं इसमें मसाले भी और ऐड करूँगी, जो कि ये देखिए मैं बीच में ऐड कर रही हूँ आलू। इसमें आलू ऐड करके मैं इसको कर लूँगी, भून लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आलू थोड़े से भून लेने चाहिए। फिर साथ में इसमें गोभी मैंने आपके सामने देखें काट के रखी हुई है,
गोभी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तमाम मसाले जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं वो सब मैंने ऐड कर दिए थे, जो कि अच्छी तरह इसमें अभी तक रच बस गए हैं, क्योंकि मैं साथ साथ इसको भून भी रही हूँ और साथ साथ मैं चीज़ें भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसमें गोभी ऐड कर रही हूँ। गोभी को हम ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे इनके फूल जो है मैंने थोड़े बड़े साइज़ के काटे हैं कि बहुत छोटे बारीक ना हो। कई लोगों को गोभी बहुत बारीक अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग बहुत बारीक करके गोभी नहीं पकाते, थोड़ी थोड़ी हमें ये फूल नज़र आए तो अच्छी लगती है। अच्छा जी, गोभी मैंने ऐड कर दी है। गोभी ऐड करके मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी। गोभी का जब सीज़न होता है तो गोभी खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है, लेकिन आउट ऑफ सीज़न गोभी अच्छी बनती ही नहीं है। जितनी भी कोशिश कर लें, इसको सिरके में भी डाल लें तो भी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि गोभी को कीड़ा लगा हुआ होता है और टेस्ट अच्छा नहीं आता। गोभी को मसाले के साथ मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। आपने भी अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि गोभी में मसाला जाएगा तो गोभी टेस्टी होगी। अच्छा जी, मैंने मिक्स इसको अच्छी तरह करके अब मैं इसको ढक्कन दे के मैंने थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया। और अब देखें गोभी गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। बीच में मैं आलू भी डाल रही हूँ, गोश्त भी डाल रही हूँ। गोभी आलू गोश्त बेसिकली मैं बना रही हूँ, जिसका दिल चाहे आलू खा ले। आलू भी खाने में बहुत मज़े के लगते हैं गोभी के साथ। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है। भून लेने के बाद मैं ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड करूँगी। ग्रीन चिलीज़ का टेस्ट बहुत फ्रेश सा अच्छा सा आता है। ग्रीन चिली खाने के मज़े को दोबाला कर देती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है बीच में, इसलिए मैंने काफ़ी सारी काट के बीच में ऐड कर दी है। ग्रीन चिली, सब्ज़ धनिया आप फ्रेश बीच में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ और बस तकरीबन आलू, गोभी और गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत यम्मी सा मज़े का सालन तैयार हो रहा है। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, रोगनी नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ, फुलके के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ भी। सुबह नाश्ते में जो बची हुई गोभी होती है बहुत अच्छी लगती है। कई लोग तवे पे गरम करके खाते हैं और उनको वो भी बहुत टेस्टी लगती है। मेरे हस्बैंड को खुद को सुबह नाश्ते में तवे पे गरम हुई हुई गोभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं इसको अब अच्छी तरह भून रही हूँ। बहुत अच्छी तरह इसको भून लेना है, ताकि बिल्कुल भी गोभी का कच्चापन ना रहे। और मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि फूल ना टूटें, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो गलने की वजह से टूट ही जाते हैं। अच्छा, गोभी आलमोस्ट मेरी तैयार हो चुकी है। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मेरी रेसिपी को ट्राई करें, मेरे तरीके से पकाएं और इन्जॉय किया करें। सिंपल सा खाना बनाती हूँ, लेकिन जायके में बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए आप मेरी रेसिपियों को ट्राई करें और इन्जॉय करें। आज की रेसिपी और व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।